गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है। कि पहला प्रश्न है, गुरु कृपा से पहले जब ध्यान करते थे ध्यान लग जाता था, अब जब से नाम जप बढ़ा है ध्यान के समय भी नाम जो स्वतः चलने लगता है, कृपा मार्गदर्शन कीजिए, क्या करें। अब देखिए, ध्यान और नाम जप एक ही चीज़ है। अगर ध्यान के समय भी आपका नाम जप चलता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ध्यान आप कितना कर सकते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, पर नाम जप आप 24 घंटे कर सकते हैं। और जब अंत समय आएगा, अगर आपको नाम जप करने का अभ्यास है तो आप भगवान का नाम लेते हुए जाएंगे और जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए, आप मुक्त हो जाएंगे। तो नाम लेने की तो बड़ी भारी महिमा है, खासकर कलयुग में। तो गुरु हमको यही बता रहे हैं कि ध्यान जो है वो मन की शांति के लिए है और हमारे विचार कम आए, हम निर्विकल्प होते जाएं, इसके लिए ध्यान है। तो कुछ लोगों को मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नाम जप ज़्यादा अच्छा लगता है, और कुछ लोग दोनों कर लेते हैं। पर आप जैसे कह रही हैं, आप मेडिटेट करने की कोशिश करती हैं तो नाम जप चलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका नाम जप का इतना ज़्यादा अभ्यास हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है ये, आप नाम जप करते रहिए और इतना नाम जप करिए कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और स्वतः चलने लगे। और ये भी कह सकते हैं, ध्यान और नाम जप एक ही चीज़ है। जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें भी तो हम संकल्प विकल्प से रहित हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि विचारों से न मिले। ये तो ध्यान है। कोई इतना तो ध्यान का इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो निर्विकल्प समाधि लग जाए, कोई वो उसके मन में विचार ही ना आए, पर वो कोशिश करता है कि संकल्प विकल्प कम आए और धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है तो उसके संकल्प विकल्प कम होते जाते हैं और उसको काफ़ी मन में शांति महसूस होती है। ऐसी जप करने से भी मन में शांति महसूस होती है। आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ता है आपका। और कोशिश करिए कि जब नाम जप करें तो नाम ही चले और इधर उधर के विचार न चले। तो ध्यान और नाम एक ही हो गया। भगवान जी, संसार में रहना हमारी आवश्यकता है। प्रभु की व्यवस्था ऐसी है कि हमें संसार में रहना है। हम क्या सावधानी बरतें कि संसार में व्यवहार करते हुए भी निर्लिप्त रह सकें? कृपा मार्गदर्शन करें। तो गुरु कहते हैं, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। मछली जल में रहती है पर जल उसके अंदर नहीं जाता है। गुरु कहते हैं, ऐसे ही हम संसार में रहें पर संसार हमारे अंदर में ना आए। मतलब हम निरासक्त भाव से संसार में रहें। भगवान भी गीता में कह रहे हैं, देखो मैंने इतना बड़ा संसार रचा, मैंने चारों वर्ण रचे और सब कार्य चल रहा है, पर मैं निर्लेप नहीं आ रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें भी संसार में रहना है और ऐसा मानना है कि मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। अब सब कुछ भगवान का है यहाँ पे, तो मैं भी भगवान के घर में भगवान के जनों की सेवा कर रहा हूँ। मन में कभी कभी अपनापन आ जाता है अपने वालों से। अपने वाले तो देखिए हमारे वास्तव में भगवान ही है, ये हमें पक्का करना है। अब ये जो मिले हैं हमें, पति बच्चे घर बार, ये जो हमें मिला है, ये हमारे अपने नहीं है, ये हमारे इस शरीर के संबंधी हैं। ठीक है, इस जन्म के संबंधी हैं ये। पता नहीं हमारे कितने जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में हमें अलग अलग संबंधी मिले। तो इस जन्म में हम इन संबंधियों की चिंता कर रहे हैं, अगले जन्मों में उनकी करेंगे, पर हमारा असली संबंध तो भगवान से है। अब इन लोगों को हमने अपना माना हुआ है तो इनकी चिंता होती है, तो फिर क्या करें? बार बार कहें सब भगवान के हैं, है ना, सब भगवान के हैं, भगवान कराने वाले हैं, भगवान सब करा रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। भगवान कराएंगे, मेरी चिंता करने से क्या होगा? जब हम चिंता करते हैं
परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो जिनके लिए हम चिंता, स्ट्रेस और परेशान हो रहे हैं, उनको हमारी वही वाइब्रेशन मिलती है ना। हम उनको क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं अपने वालों को? चिंता की, स्ट्रेस की, परेशानी की, क्या मिल रहा है उन्हें? तो हमें क्या वाइब्रेशन देनी है उन्हें? प्रेम की, शांति की। यू आर अ पावरफुल सोल, ये वाइब्रेशन देनी है। तो कोई भी हमें अपना तो किसी को मानना ही नहीं है। अपना मानने से चिंता फिक्र होती है, स्ट्रेस होता है, चिंता होती है। यहाँ मेरा कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ भगवान के संसार है, भगवान की व्यवस्था है, और जो भी सेवा हमें मिली है वो अच्छे से करें। अच्छे से करें नहीं, अच्छे से हो, और अच्छे से हो जाए। भगवान की सेवा है, वन आश्रम धर्म अनुसार जो जो सेवाएं मिली हैं, और संसार को चलाने वाले भगवान हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं बताइए? चिंता, स्ट्रेस, परेशान होने से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हमारी वाइब्रेशन खराब होती है, और हम उनको भी वही वाइब्रेशन देते हैं। तो इसलिए लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में रहें, निर्लिप्त होकर रहें कि सब भगवान के हैं, भगवान चला रहे हैं, मुझे तो सिर्फ सेवा करनी है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। एक माँ बच्चों को पालती है, पूरी सेवा करती है, बच्चे अपने, लड़की अपनी शादियों के चली जाती है, बेटा अपना शादियों के चला जाता है। पर माँ, अगर माँ ने अपनी सेवा ठीक से करी होगी तो अंत में उसका मन भगवान में लग जाएगा और संसार से उसे वैराग आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा प्रश्न है अगर हम गिन गिन कर माला करते हैं तो ध्यान गिनने में जाता है, और नहीं गिनते तो माला तो इतनी पक्की नहीं है कि श्वास श्वास में चले। कुछ साधक कहते हैं कि जब भगवान अनगिनत देते हैं तो उनका नाम गिन गिन कर क्यों लेते हो? रुपए गिन गिन के लेते हैं या ऐसे ले लेते हैं? किसी से 1 लाख रुपया लेना है तो गिन गिन के लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं? बताइए। गिन के लेते हैं ना। उसने कहा 1 लाख है, ठीक है हम गिन लेते हैं, गिन लिया, ठीक है रख दिया। अब देखिए गिनने का कॉन्सेप्ट क्या है माला का? गिनने का ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा मन जो है वो सुख चाहता है। तो जब हम माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसमें थोड़ी मेहनत पड़ती है। तो मन जो है उस मेहनत से बच जाए, इसलिए वो गिन गिन के माला नहीं करना चाहता। भाई दोनों इसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। भाई 16 माला तो मुझे करनी ही है, ठीक, अब 16 माला हो गई, हमने उठा के माला रख दी, ये तो गलत है। कोशिश करें कि काउंटर माला लगी रहे, मन लगे चाहे न लगे, नाम लेते रहे। और गिन गिन के माला का कॉन्सेप्ट ये है कि मिनिमम इतनी तो हो जाए, ठीक है ना। बच्चे से कहते हैं ना इतना तो पढ़ ले कि पास हो जाए, तो हम इतनी तो माला कर लें कि हमारा मतलब भगवान का, एक भगवान से संबंध, भगवान से प्रेम बना रहे। गिनने का ये कॉन्सेप्ट है, मिनिमम। और मैक्सिमम ये है कि हर समय हमारा नाम चलता रहे। और जो लोग कहते हैं भाई भगवान तो अनगिनत देते हैं तो गिन गिन के हम उनका नाम क्यों लें, उनकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए, आप तो भगवान की तरफ ध्यान दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हरे नाम केवलम कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरंता, कि भगवान का नाम ही कलयुग में मुक्त करने वाला है। जब हम किसी का बार बार नाम लेते हैं तो उससे प्रेम होता है, तभी तो लेते हैं। तो भगवान से प्रेम है तभी हम उनका नाम लेते हैं। तो भगवान से प्रेम बढ़ाना नाम है। और देखिए ये हमारी कलयुग में नाम लेने की इतनी महिमा क्यों है कि अंतकाल जो नारायण सुमरे सुमुक्त नर कहलाए। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ध्यान नहीं कर सकते, तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, तुम दान पुण्य यज्ञ नहीं कर सकते, नाम ही लो। और युगों में क्या था? सत्युग में ध्यान था, त्रेता में पूजा पाठ थी, और द्वापर में यज्ञ था, और कलयुग में नाम है उद्धार करने वाला। तो भगवान का नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, और प्रेम से लें, भाव से लें। जैसे कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अभी, हो के राम का नाम ले,
तजे को समाज। तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई हमारी कैसे सुधरेगी? आज भगवान के होके भगवान का नाम ले, सुधर जाएगी। कहते हैं ना, बिगड़ी जन्म अनेक की। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। सम्मुख होए जी मोहि जबे, जन्म कोटि अगनाशई तभी। गुरु जी की वाणी में ये वचन चलता है कि ऊपर से कुछ नहीं छोड़ना, मन से त्याग करना है। इसे कैसे स्टार्ट करें? क्या विचार द्वारा या फल की इच्छा से रहित होकर इसको स्टार्ट करें? कृपा बताएं। गुरु कहते हैं मन से त्याग करना है, ऊपर से कुछ नहीं छोड़ना। अच्छा आप बताइए, आपने सत्संग सुना, वो घर छोड़ देंगे? आप बिजनेस छोड़ देंगे? बच्चे छोड़ देंगे? बताइए क्या क्या छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। तो क्या करें? मन से त्याग क्या है कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। और कैसे पता चले कि भाई हमने त्याग किया है? त्याग का ये होता है कि जब हमने किसी का त्याग कर दिया तो उसकी चिंता फिक्र नहीं करेंगे। भगवान का है, सेवा तो करेंगे पर चिंता फिक्र नहीं करेंगे। तो त्याग का मन से त्याग करना है। मन से त्याग क्या है कि सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। अपना मानने से ही सब चिंता फिक्र होती है और भगवान का मानने से कोई चिंता फिक्र नहीं है। एक दिन तो देखिए, सब आप कितना भी कमा लीजिए, लोग तो जैसे भी गुरु भगवान ने बताया पैसा कमाने में लगे रहते। पैसे क्या करोगे? हर आदमी पैसा कमाने में लगा हुआ है, हर आदमी बड़ा आदमी बनने में लगा हुआ है, पर वो ये नहीं सोच पा रहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे चाहिए क्या। हर आदमी सुख चाहता है, और सुख है कहाँ? पैसे में, बड़े घर में, बड़ी गाड़ी में, नाम शोहरत में। किस में सुख है? तो हम सब इसी में लगे पड़े हैं, है ना। संसार में मनुष्य इसी में लगा पड़ा है। और परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सुख, आराम, मान बढ़ाई, भोग संग्रह। हम निश्चय तो कर लेते हैं मैं भगवान का हूँ, पर मान बढ़ाई, सुख, आराम, भोग संग्रह को नहीं छोड़ते। इसलिए हमारा निश्चय पक्का नहीं होता कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये निश्चय पक्का ही नहीं होता। तो गुरु यही कह रहे हैं कि अगर आप संसार मन से त्याग करने का मतलब क्या है? हमने भगवान का मान लिया और साथ में हमने सुख, आराम, मान बढ़ाई, भोग संग्रह का भी त्याग करते गए। जैसे गुरु कहते हैं आज बहुत अच्छा प्रसाद बना, ठीक है, अब हमने प्रसाद पाया। अब दो तरीके हैं प्रसाद पाने के। एक तो हमने भोग बुद्धि सिखाया, एक हमने अपने अंदर बैठे भगवान को भोग लगाया। ठीक है ना। हमारे जठर अग्नि के रूप में कौन है? भगवान है। हमारे हृदय में कौन बैठे? भगवान। तो भोग बुद्धि से खाना क्या, बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना, और ज़्यादा खा गए, बाद में पेट फूल गया। और एक है कि हमने कहा कि भगवान आपको, पहले तो अपने घंटी लगा के, घंटी बजा के, तुलसी पत्र डाल के भोग लगाया भगवान को, और फिर हमने बैठ के जब प्रसाद पाने बैठे तो यही भाव रखा कि भगवान जठर अग्नि के रूप में आप ही बैठे हैं, हृदय में आप ही बैठे हैं, आपको भोग लगा रहे। भावना हमारी यही है, भोग बुद्धि से नहीं खाया। तो अब ये क्या हो गया? लिव इन द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे हर एक चीज़ का। जैसे गोपियाँ थी तो दही किस लिए जमाती थी? अच्छा दही किस लिए जमे? भगवान आएंगे, अच्छा माखन निकलेगा, वो भोग लगाएंगे। घर किस लिए लीपती थी? है ना, घर किस लिए लीपती थी? कन्हैया आएगा। उनका हर काम किस लिए होता था? कि भगवान आएंगे। सारे काम करती थी घर के, उनके पास भी सब पूरा गृहस्थ था, पर उनका भाव क्या था? कि सब काम भगवान के लिए। तो ऐसे गुरु कह रहे हैं भोग बुद्धि से कर्म मत करो, अपना मान के मत करो, भगवान का मान के करो। गोपियों का एग्जाम्पल याद कर लीजिए। गोपियाँ कैसे करती थी? गृहस्थ में रहती थी, पर उन्हें हर समय भगवान याद रहते थे। तो भगवान को याद रखना है, और साथ में ये जो हमारी आसक्ति है, भोग, सुख भोग है,
भोग, संग्रह, मान, बड़ाई, ये जो इसकी हमारी जो भावना है इसको कम करते जाए। और दूसरा गुरु कहते हैं कि सबको सुख दो। मन से त्याग करना क्या है कि सबको सुख दो। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक माँ होती है घर में, तो पहले सबको प्रसाद खिलाती है, ठीक है, सबको पवाती है प्रसाद। सास ससुर है उनको भी खिलाएगी, फिर बच्चों को खिलाएगी, पति को खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी, और फिर लास्ट में अपनी रोटी लेके बैठेगी। अब क्या है, उसका त्याग हो गया या नहीं? उसकी त्याग भावना हो गई नहीं, उसने सबको खिला दिया। ऐसे हम सब भगवान के बेटा बेटी हैं, ये संसार भगवान का है, तो हमारे अंदर भावना क्या होनी चाहिए? कोई भी चीज़ है पहले तुम लो, तुम लो, तुम लो, तुम लो, तुम लो, सबको मिले, सबको मिले तेरी बख्शीश है, सबको मिले तेरी रहमत है, गुरु का ज्ञान, गुरु का प्रेम सबको मिले, हमारा तन मन धन सबकी सेवा में लगे। हमारे अंदर ये भावना हो, सर्वभूत हिते रता, सबका हित हो, हम किसी को नीचे नहीं पुल करें और सबको अपलिफ्ट करने की हमारी भावना हो, सब राइज करें, सब जीवन में आगे बढ़े, सबको ज्ञान हो, कोई दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो। हमें हमारी भावना तो हो, कम से कम हमारे देने का भाव तो हो, आगे जितना भी हो पाए। गुरु कहते हैं पहले देने की भावना तो करो। तो मन से त्याग कैसे करना है? अपना नहीं मानना है, भगवान का मानना है, भोग बुद्धि से नहीं रहना है, त्याग बुद्धि से रहना है, और सबकी सेवा करनी है। सेवा भाव होना चाहिए कि सब जो भी हमारा तन मन धन है वो सबको मिले। हमने सोचा था कि साइलेंस पे थोड़ा सा कुछ लेंगे, तो गुरु कहते हैं कि मौन है सौन। एक हम साइलेंस में रहते हैं, एक हम बोलते हैं। तो गुरु कहते हैं कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। तो जब हमारा मन अंदर से चुप होता जाए और बाहर से भी मुख चुप हो, बाहर से देखिए जितना जरूरी व्यवहार है उतना हम बोलें, पर अंदर से हमारा मन चुप होता जाए। अब इसके लिए गुरु कहते हैं पहले बाहर की जो मुख है, इस पे जो बोलने की हमारी आदत है ये कम हो, तभी अंदर के संकल्प विकल्प भी कम होंगे। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। तो बोलत बोलत भय विकारा, जितना हम बोलते हैं उतना विकार आते हैं। तो बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकार। तो कोशिश करें कि कम बोलें। मन तो 10 बार कहता है कि ये बात बोलो, पर अपने से पूछिए, इज इट नेसेसरी, इज इट ट्रू, इज इट इम्पोर्टेंट? ये तो चुप रहिए, क्या ज़रूरत है? तो कोई भी चीज़ हमें बोलनी है तो उसको विचार करके बोलें। हर व्यक्ति को शांत व्यक्ति पसंद आता है, ज़्यादा बोलने वाला नहीं पसंद आता। एक मैंने बहुत पहले एक आहट टोले की बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ साइलेंस। अब मुझे बहुत ज़्यादा याद तो नहीं है उसमें क्या था, तो उसमें मेनली यही था कि जितना आप साइलेंट रहेंगे उतना आपकी पावर बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो हैं वो त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह, दोपहर और रात को या शाम को। अब देखिए एक लेडी होती है घर की, या कोई भी होता है, जेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सुबह के टाइम उठते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट भगवान को दीजिए, शुक्राना मानिए, और फिर शुक्राना मान के सब कुछ है ही भगवान, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, क्या क्या चुप हो जाएगी। हम 2 मिनट चुप होके देखते हैं कि हमें अपनी तरफ से कोई संकल्प विकल्प नहीं करना है, सिर्फ साइलेंस में रहना है। साइलेंस मतलब कोई विचार आए तो उससे मिलना नहीं है। तो हम कहेंगे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, है ही भगवान, और कह के गहरी लंबी सांस लेके चुप हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। इस तरह से हम 2 मिनट के लिए निर्विकल्प हो सकते हैं। इसको साइलेंस कहते हैं। गुरु कहते हैं
इतना तो हमें ध्यान करने की आदत नहीं है, पर दिन में 2-2 मिनट के लिए हे भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हम साइलेंट होते जाएं। जैसे चलते चलते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं तो हमारे अंदर पावर आ जाती है, फिर चलने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारा दिमाग सारा दिन चलता है, मुख भी चलता है और दिमाग भी चलता है। तो गुरु कहते हैं थोड़ी देर चुप हो, गुम होके वेख नजारा। अगर हम देखें तो पृथ्वी भी चुप है, गगन भी चुप है सगल संसारा। पूरा संसार चुप है, पूरी सृष्टि चुप में चल रही है और मनुष्य एक केवल बोलता है। तो जितना हम मौन रहेंगे, जितना हम अंदर से शांत रहेंगे, वी विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और हमारे अंदर हम जितना मौन रहते हैं और भगवान के साथ बैठते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान की जो शक्तियाँ हैं, ज्ञान, वैराग, श्री, शक्ति, सब आपके अंदर आती जाती है। आप जैसे भगवान के पास बैठे, उपासना कहते हैं ना, उपासना, भगवान के पास बैठना। आप भगवान के पास बैठे, भगवान के पास कैसे बैठेंगे? संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प नहीं, आप शांत होकर बैठिए भगवान के पास। तो भगवान के पास बैठने से आपको शांति, आनंद, प्रेम फील होगा, आपकी पावर बढ़ेगी। अब गौतम बुद्ध ने साइलेंस पे बहुत कुछ कहा है, थोड़े से हम उनके कोट्स ले लेते हैं। साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। आप जितना जितना मुख से भी कम बोलेंगे और अंदर से साइलेंट होते जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। आपके अंदर की शांति, देखिए हम सब शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। यू ऑल कैन रेडिएट लव, पीस एंड जॉय। यू ऑल कैन रेडिएट लव, पीस एंड जॉय। हम सब लव, पीस एंड जॉय, आनंद, शांति और प्रेम रेडिएट कर सकते हैं। कब रेडिएट करेंगे? जब हम अंदर से शांत होंगे। जब हम अशांत हैं तो हम अपने को भी अशांति दे रहे हैं, अपनी बॉडी के सब सेल्स को और पूरे हम अपने सिस्टम को। और आजकल कहते हैं सब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए सबसे अच्छी क्या बात है? हम शांत रहें। शांत कैसे रहेंगे? संकल्प विकल्प कम होंगे। संकल्प विकल्प कैसे कम होंगे? जब इच्छा और अहंकार कम होगा, कम होता जाए गुरु के ज्ञान से। इच्छा और अहंकार कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, संकल्प विकल्प भी कम होते जाएंगे। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। जब आप साइलेंट होते हैं तो भगवान आपको सब आंसर्स देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन योर माइंड। दुनिया की सारी लाइब्रेरीज आपके अंदर है, आपके माइंड में है, पर आप अपने साथ बैठते नहीं हैं। हम अपने साथ बैठते नहीं हैं। हम सारे जो लोगों के अंदर सब चीज़ें इतने आविष्कार हुए, इतनी जैसे ऋषि मुनि होते हैं, उन्होंने इतनी औषधियाँ निकाली, कैसे? इतनी बातें कहाँ से आई? तो बोला सब अंदर से आती है। अंदर से शक्ति किस से आती है? परमात्मा से। परमात्मा से कैसे कनेक्ट होते हैं? साइलेंस में। When you have nothing to say, say nothing. जब आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो मौन रहिए, जबरदस्ती मत बोलिए। बहुत से लोग होते हैं बेकार में बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। When you have nothing to say, say nothing. चुपचाप बैठिए, नाम जप करिए, शुद्ध भाव भेजिए। कोई ज़रूरी नहीं है बोलना हर समय। गुरु कहते हैं 2 लोग बैठे थे और बिल्कुल मौन रहे, 1 घंटा मिले, 1 घंटा बैठे, आपस में प्रेम भी है, कुछ नहीं बोले। जब उठे तो उन्होंने कहा, वी हैव द बेस्ट कॉन्वर्सेशन इन द वर्ल्ड।
हमारी दुनिया की सबसे बढ़िया बातचीत हुई। क्यों? हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं, इतना आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं। बोलने की ज़रूरत कब होती है? जब बार बार हमें बताना पड़ता है। बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। तो बोलना इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वन हु कैनॉट अंडरस्टैंड योर साइलेंस कैनॉट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। जो आपके साइलेंस को नहीं समझ सकता वो आपके शब्दों को भी नहीं समझेगा। गुरु कहते हैं आप साइलेंट हैं, जैसे जेंट्स होते हैं घर में, तो वो चुप रहते हैं, उनको उनके मन में कुछ बात है, वो कुछ सोच रहे हैं, वो कुछ विचार रहे हैं, तो वो साइलेंट रहना चाहते हैं। अब लेडीज़ की आदत होती है, बोला टेल अ वुमेन टेल एवरीवन। तो वुमेन की क्या आदत होती है? वो हर बहुत बोलती है। तो अब वो साइलेंट रहना चाहते हैं और आप बोलना चाहती हैं, तो उनको साइलेंस में रहने दीजिए। तो अगर आप उनके साइलेंस को समझ सकेंगी तो उनके वर्ड्स को भी समझ सकेंगी। और आप उनके साइलेंस को नहीं समझ सकती तो वर्ड्स भी नहीं समझ सकती। इसलिए बोलना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? साइलेंस। सेइंग नथिंग समटाइम्स सेज द मोस्ट। जैसे किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है और हम उससे प्रेम से मिले, हमने बहुत प्रेम का भाव रखा पर कहा कुछ नहीं। हमने उसके लिए बहुत प्रेम का भाव रखा और कुछ से कुछ कहा नहीं, तो उसका हाथ पकड़ लिया। अगर हमारे मतलब कोई रिश्तेदार है या कोई, या उसके लिए एक शुद्ध भाव रखा, प्रेम का भाव रखा और उसको स्ट्रेंथ दी अपने भाव से, गुरु की स्ट्रेंथ दी, भगवान की स्ट्रेंथ दी, तो उस समय कुछ बोलने की ज़रूरत है? तो कह रहे सेइंग नथिंग समटाइम्स सेज द मोस्ट। कह रहे बस वो जो आपका प्रेम है, वो आपका जो स्ट्रेंथ है जो आपने उसको दी, वो जो आपका अपनापन है जो आपने उसको दिया, वो उसको हील कर देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय भूलना ही होता है। आपका प्रेम, आपका भाव अगले को हील कर देता है। तो कह रहे हैं सेइंग नथिंग समटाइम्स सेज द मोस्ट। द मोर यू नो द लेस यू नीड टू से। कह रहे हैं जितना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना आप कम बोलेंगे। एम्प्टी वेसल्स मेक मोर साउंड, थूथा चना बाजे घना। तो जितना हमें कम नॉलेज होगी, कम समझदारी होगी, उतना हम ज़्यादा बोलेंगे। और जितने हम समझदार बनते जाएंगे उतना हमको बोलने की ज़रूरत कम होगी। द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू हियर। कह रहे जितने आप अंदर से क्वाइट होते जाएंगे उतनी आप सबकी बात सुन पाएंगे। आप ही बोलते रहेंगे घर में सारा दिन तो और लोग कुछ कहना चाहते हो क्या, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे? कुछ लोगों को इतना बोलने की आदत होती है, इतना बोलने की आदत होती है कि घर में और कोई कुछ कह ही नहीं सकता। कुछ लोग इतनी फ्लैटरी करते हैं, इतनी आपकी तारीफ करते हैं, इतना कुछ कहते हैं, पर आपको पता है उनके वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं। तो जो चीज़ हृदय से कही जाती है, जो चीज़ अंदर के भावना से कही जाती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। आपका अंदर का प्रेम काउंट करता है। वर्ड्स हैव नो मीनिंग, है ना? आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। तो कह रहे द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू हियर। आप उसकी थोड़ी वो अंदर से क्या चाहता है वो आप समझ पाएंगे। ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट कोट्स लगता है।
स्पीक ओनली व्हेन यू फील दैट योर वर्ड्स आर बेटर देन साइलेंस। सब लोग मौन बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा, और कह रहे हैं हमें बोलना है। तो कह रहे हैं हमें बोलना है, तो ये जो साइलेंस है, इससे क्या मेरे वर्ड्स इस साइलेंस से बेटर है? सब शांति में बैठे हैं, सब अपने अपने भाव में हैं, या भगवान का भगवत भाव में है, सत्संग के दायरे की बात हो रही है। तो क्या मेरा जो वर्ड्स हैं, जो मेरे शब्द में बोलूँगा, वो उस साइलेंस से बेटर है? तो मैं बोलूँ, नहीं तो मैं भी चुप रहूँ। तो जब भी हमको कुछ बात कहनी है, तो हम सोचें क्या ये साइलेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरे वर्ड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आपके मन में 10 बातें आए, तो आप सोचिए क्या ये ज़रूरी है बोलना, क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या नेसेसरी है, क्या ये ट्रू है, क्या ये इससे इसको कुछ फ़ायदा होगा, क्या इससे मुझे कुछ लाभ होगा? कुछ नहीं होगा तो चुप रहिए। बीइंग वाइज इज बीइंग साइलेंट। आप जितने समझदार बनते जाएंगे, उतने आपके अंदर साइलेंस आता जाएगा, अंदर का भी साइलेंस, बाहर का भी साइलेंस। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बीइंग साइलेंट फ्रॉम इनसाइड इन एन ओशन ऑफ मोशन। बाहर से तो कर्म हो रहे हैं इतने सारे, पर अंदर में हम शांत हैं। जैसे हमारे यहाँ सत्संग में हम लोग सब कहते हैं कि चक्की का एक पार्ट स्थिर रहता है और एक चलता है। जैसे पंखे की धुरी स्थिर रहती है और पंख चलते हैं, ऐसे ही हम जितने अंदर से शांत होंगे, हमारे अंदर राग द्वेष नहीं होगी, कंपैरिजन जेलिसी नहीं होगी, चिड़न कुड़न नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होंगे, प्रेम का भाव होगा, सबके हित का भाव होगा, हम अंदर से साइलेंट होते जाएंगे, तो बाहर से हमारी क्रिया अच्छे से हो पाएगी, हम सर्वभूत हिते रहता सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो बीइंग वाइज इज बीइंग साइलेंट। जो लोग समझदार होते हैं बहुत कम बोलते हैं। मुझे इनके बड़े भाई सबका ध्यान आ जाता है, वो इतना कम बोलते थे, इतना कम बोलते थे, बहुत कम, बस मुस्कुरा देते थे और थोड़े से शब्दों में अपनी बात कह देते थे। तो उनके एक एक वर्ड की हमको वैल्यू होती थी। तो जब आप कम बोलेंगे तो आपकी एक एक वर्ड की लोगों को वैल्यू होगी। तो गुरु भगवान हमको यही बताते हैं कि मौन है सोन, और हम अंदर से मौन होते जाएं। एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। हम जितना चुप रहेंगे उतना हमारे अंदर हम समझदार बनेंगे, लड़ाई झगड़ा कम होगा, प्रेमी बनेंगे। तो हम अपना विचार करें, ज्ञान का पढ़ें, विचार करें, नाम जप करें और बोलें कम। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।